गोपी घांगर लगातार कल रात से इस खबर से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। हमारे साथ एक बार फिर से गोपी जुड़ गई हैं सीधे मोरबी से। गोपी, जिस तरह की बातें अब सामने निकल कर आ रही है, खास तौर पर एनओसी को लेकर, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और इसको लेकर आगे जांच किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको फिलहाल बता दूं कि एनओसी को लेकर अब जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। जो एसआईटी है, 5 सदस्यों वाली टीम जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही जो एफआईआर है वो भी दर्ज कर दी गई है। हालांकि सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहती हूँ। कल शाम 6 बजे 6:30 बजे जो हादसा हुआ था उसका रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार अब भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लगातार जो मलबा है वो तो हटाया जा चुका है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सर्च करना बाकी है। तो वहाँ पे ये सारा जो सर्च है वो यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये जो जिन लोगों के परिवारजन मिसिंग है उन लोगों के जरिए ये कहा जा रहा है कि अभी तक उनकी डेड बॉडी मिली है और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, जिसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग एजेंसी जो है, एनडीआरएफ की टीम हो या फिर इंडियन आर्मी की टीम हो या इंडियन एयरफोर्स की टीम हो, लोकल यहाँ की जो स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम है या फिर अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की टीम है, सभी एजेंसी के जरिए इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फिलहाल चलाया जा रहा है। साथ ही जो गोताखोर है, जो डाइवर्स है, उनके जरिए जो पानी के अंदर करीब 15 फीट का वाटर लेवल है जहां पे ये ब्रिज टूटा था, तो उसकी भी वहां पे भी जांच जो है वो की जा रही है। साथ ही आपको बताते हैं जो कांग्रेस की एक डेलीगेशन है वो डेलीगेशन भी यहाँ पे पहुंचा हुआ था, जिसमें अशोक गहलोत, रघु शर्मा और बाकी कांग्रेस के, गुजरात कांग्रेस के जो लीडर्स है वो यहाँ पे मौजूद रहे और उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई। हालांकि सवाल यहाँ पे यही खड़ा करते हैं ये लोग कि आखिर एनओसी नहीं होने के बावजूद क्यों इसकी परमिशन दे दी गई। सवाल यही है क्योंकि चीफ फायर ऑफिसर ये कह रहा है कि जो एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए था वो नहीं लिया गया था, बावजूद उसके जो ब्रिज है उसको शुरू कर दिया गया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है, प्रशासन पे भी खड़ा होता है, क्योंकि प्रशासन ने परमिशन कैसे दी? 5 दिन से ये ब्रिज शुरू हो गया था, तो प्रशासन ने अलाउ कैसे किया? क्योंकि एनओसी जो है वो प्रशासन ही, जो पालिका है वही इश्यू करने वाली थी। तो पालिका को क्या पता नहीं था कि ब्रिज ओपन हो गया है, लोग उस पे जाते हैं? क्योंकि बड़ी लापरवाही की बात लोग यहाँ पर सामने आ रही है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, बताएंगे शुभांकर। तो बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जिस कंपनी के पास इसके रखरखाव की जिम्मेदारी थी, जिस कंपनी के पास मरम्मत करने की जिम्मेदारी थी, उसके कुछ लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो एफआईआर है उसमें किसी का नाम दर्ज नहीं था, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट आई है वो यही कि मेंटेनेंस करने वाली कंपनी जो थी, जिसके पास मरम्मत की जिम्मेदारी थी, उसके कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिस हादसे ने 130 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिस हादसे ने मोरबी की शान को मच्छू नदी की कीचड़ भरे पानी में मिला दिया, जिस हादसे ने ऐतिहासिक विरासत को इतिहास बना दिया, उस हादसे के पीछे सामने आई भयंकर लापरवाही। कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉपी है मोरबी नगर पालिका और अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओरवी कंपनी के बीच हुए करार की। इसी साल मार्च 2022 में अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मोरबी की हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव के लिए 15 साल का करार किया था। इस कॉपी को देखने के बाद साफ साफ ये तथ्य सामने आ रहा है कि कंपनी ने जनता के लिए पुल खोलने में भारी लापरवाही बरती। करार में साफ लिखा गया है कि कंपनी पुल खोलने से पहले कम से कम 8 से 12 महीने तक पुल की मरम्मत करेगी, लेकिन कंपनी ने वक्त से पहले पुल को खोल दिया।
यही नहीं, ये बातें भी सामने आ रही हैं कि मोरबी नगर पालिका से एनओसी लिए बगैर पुल को खोल दिया गया। ये जो पुल था, इस पुल को क्या फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था आप लोगों ने? हमने आउटसोर्स करके दिया था और अभी जो है ये कंपनी जो है उसको ऑपरेट कर रही है। जी। कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही है? ये अजंता कंपनी जो है, अजंता ओरेवा ब्रांड। अच्छा, वो ऑपरेट कर रही है। तो आपने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया था? नहीं दिया है, और उन्होंने रिनोवेशन खत्म किया है या नहीं किया इंटीमेट किए बगैर ही ये छुट्टियों में उन्होंने शुरू किया, और बहुत सारे लोग एक साथ भेजे थे, तो उसकी वजह से ये हादसा हो गया है। ओरेवा कंपनी को इससे पहले भी 2008 से 2018 के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन 2018 में करार खत्म होने के बाद किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मार्च 2022 में एक बार फिर उसी ओरेवा कंपनी को करार दिया गया। इस बार 10 साल की जगह 15 साल का, यानी 2037 तक ओरेवा कंपनी को हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव का जिम्मा संभालना था। हमेशा से वो पुल जो है उसके ऊपर हिस्टोरिकली एक बैच में 20 से 25 आदमी ही जाते थे। कल जो हुआ है उसमें वो उनकी लापरवाही की या जो भी था, एक साथ बहुत सारा आदमी जो है उनको भेज दिया गया था। करीबन 400 या 500 लोग वो एक समय पे वहाँ पे पहुँच गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। कंपनी की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। आज तक कंपनी के अहमदाबाद स्थित दफ्तर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था। तो अहमदाबाद से सटे इस ओरेवा ग्रुप के ऑफिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑफिस है ये बंद है। कहा जा रहा है कि दिवाली के वक्त से, यानी कि 4-5 दिन से ये ऑफिस बंद है। इस ऑफिस में कोई भी नहीं है। इस ऑफिस के अगर हम इस वक्त आप दृश्य दिखा पाए तो पीछे की ओर देखेंगे आप तो अजंता मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी कंपनी जानी जाती है, और अजंता ग्रुप के जितने आप कह सकते हैं कि कंपनीज हैं उनके नाम दिख रहे हैं, और लास्ट में ओरेवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ये चीज दिख रही है। तो ओरेवा ग्रुप के इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो ब्रिज का मेंटेनेंस उन्होंने किया है तथाकथित तौर पर, उस ब्रिज के मेंटेनेंस के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इस करार पर सहमति जनवरी 2020 में ही बन गई थी। मोरबी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुई उस बैठक में अजंता कंपनी के प्रतिनिधि के अलावा मोरबी नगर पालिका के अधिकारी मौजूद थे। मोरबी नगर पालिका ने अजंता से जो करार पुल की बेहतरी के लिए किया वो मौत का ठेका साबित होगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये मैन मेड डिजास्टर है। ये क्यों ऐसा हो सकता है? क्यों हमारा महाराजा सहवाग जी ठाकुर उसने झूलता पुल बनाया था, 150 साल कुछ नहीं हुआ, आज 3 दिन में कुछ तो प्रश्न होगा ना। ये मैनेजमेंट है, क्या कहूँ। सबूत साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि भयंकर लापरवाही का मामला है, और इस लापरवाही की भेंट 130 से ज्यादा जिंदगी चढ़ गई। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।